क्लास 10th के सेकंड चैप्टर यानी पॉलिनोमियल चैप्टर से एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेडली कई सालों में अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, करने का तरीका होता है, वो सेम होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस दे रखा है, ओके, यानी कि क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस दे रखा है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, और कितना दे रखा है 40, कितना दिया हुआ है 40, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 40। अब इसको आप इस फॉर्म में नहीं कर सकते, इसको हमें क्या करना है, एक आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40, ओके। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम निकाल सकते हैं इसको कंपेयर करके। तो अभी मैं इसको साइड में यहाँ पे बताता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के इज इक्वल टू कितना दे रखा है 40, ओके। तो अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ओके। तो इससे अगर कंपेयर किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 8, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, इससे कंपेयर किया जाए तो के आ गया, कितना आ गया के। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करके के का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा कितना दे रखा है हमारा के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे के इज इक्वल टू 40, ओके। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 2 के इज इक्वल टू 40। अब ये 64 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 के इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और के का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 12, तो के का वैल्यू कितना निकल गया 12 निकल गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है।